हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपी 4 एंड -5 रिस्पेक्टिवली, यानी थर्ड टर्म क्या है 4 है, नाइन्थ टर्म क्या है -8 है, विच टर्म ऑफ द दिस एपी इज 0। इसमें पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें A3 की वैल्यू दे रखी है हमें 4 दे रखी है एंड A9 की वैल्यू दे रखी है -8। क्लियर? वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब इसमें a की वैल्यू n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी A3 इज इक्वल टू a प्लस 3-1 इंटू डी, यानी A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। A3 की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, n की जगह 9 पुट करेंगे, यानी A9 इज इक्वल टू a प्लस 9-1 इंटू डी। A9 की वैल्यू क्या है -8 इक्वल टू a प्लस 8d। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट से, और a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी साइन चेंज माइनस माइनस प्लस, +a कैंसिल, ये हो जाएगा -6d इज इक्वल टू 12 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। d की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में d की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू +2 इंटू -2 इक्वल टू 4 है, यानी a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी 8। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। क्लियर? अब निकालनी है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। लिख देते यहाँ पे let nth term of this AP is 0 यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 0 है, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 8 आई है, प्लस n की वैल्यू कितनी है निकालनी है, इंटू डी की वैल्यू -2। क्लियर? यानी 8 प्लस का ये आ गया माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2n। ये 10 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। n हमारा 5 आ जाएगा, यानी फिफ्थ टर्म होगी वो 0 होगी। तो लिख सकते हैं इसमें हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी फिफ्थ टर्म होगी वो एपी सीरीज की 0 होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If 17 term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। क्या करना है, find the common difference। क्लियर? चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। We know that AP का an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। अब 17 को देखते हैं, n की जगह 17 रखते हैं, 17 इज इक्वल टू
ए प्लस 17 माइनस 1d इक्वल है ए 70 इक्वल है ए प्लस 16d। क्लियर। सिमिलरली क्या करेंगे, 10 टर्म का a10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d। क्लियर। इसको बोलते हैं इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7 यानी A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। क्लियर। अब ये ए वाली टर्म एक साइड ले आओ, कितना हो जाएगा, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16d लिख लेते हैं यहाँ पे, A प्लस 16d। फिर है माइनस A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9d इक्वल टू 7 है। अब इसको माइनस को अंदर ओपन कर दो, A प्लस 16d माइनस A माइनस 9d इज इक्वल टू 7 है। माइनस A प्लस A कैंसिल, 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 7d इक्वल टू 7। d इज इक्वल टू 7/7 यानी 1। d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 1 है। d क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू।